YouTube चैनल से जुड़े सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, अपनी कंप्यूटर की 2 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें एक क्लासेज में अपने फंक्शन की से संबंधित बात की और दूसरी क्लास में कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, वर्तमान तक जो 5 पीढ़ियां प्रचलित हैं, उसको लेकर के अपने चर्चा कर ली थी। और साथियों, आज अपन कंप्यूटर के दूसरे सेशन कंप्यूटर के जो प्रकार हैं उसको लेकर के बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, उद्देश्य जो अपने 3 प्रकार हैं वो निर्धारित किए, उनके आधार पर कंप्यूटर किस प्रकार से जो कंप्यूटर के प्रकार हैं वो है उसको लेकर के बात करने वाले हैं। साथ ही उनके जो कंप्यूटर के प्रकार में भी कौन सा कंप्यूटर किस उद्देश्य से काम में लिया जाता है उसको लेकर के बात करेंगे। और साथियों, इसमें अपन उन्हीं मुख्य पॉइंट को शामिल करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, या जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उन्हीं को लेकर के बात करेंगे। तो साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहला अपना हो जाएगा साथियों कंप्यूटर के प्रकार। जो कंप्यूटर के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, उनको अपन 3 आधार पर बांटने वाले हैं। तो 3 आधार कौन कौन से होने वाले हैं? सबसे पहले हो जाएगा अपना कंप्यूटर आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कैसे साथियों? आकार के आधार पर कोई छोटा होता है, कई कंप्यूटर हैं वो बड़े होते हैं, बड़ा स्थान घेरता है, कई बहुत बड़े होते हैं। तो उस प्रकार से आकार के आधार पर जो कंप्यूटर की शेप है उसके आधार पर कंप्यूटर को कितने प्रकार बांटा गया है? 4 प्रकार से अपन इसको देखेंगे। सबसे पहला हो जाएगा साथियों माइक्रो कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर की जब बात करते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर में होता क्या है, अपने जो साथियों अपने खुद के जैसे लैपटॉप है, ये माइक्रो कंप्यूटर है। खुद का अपने हाथ में अपन लेकर के जो चलाते हैं टेबलेट, वो अपना माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। अपना जो डेस्कटॉप है वो भी माइक्रो कंप्यूटर है। तो ये तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये किसके लिए यूज होते हैं साथियों? इनका जो यूज क्या है, उद्देश्य क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अपना शिक्षा अर्थात अपने टीचिंग में, संचार करने में और मनोरंजन हेतु यानी कोई गेमिंग में ये यूज होते हैं। तो तीनों आपको अवश्य याद रखने हैं माइक्रो कंप्यूटर में। मिनी की बात करें साथियों, जो मिनी कंप्यूटर है इनकी जो जो शक्तिशाली है, यानी कि जो माइक्रो से जो अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, और ये मध्यम वर्ग की जो कंपनी है उनके द्वारा यूज लाए जाते हैं। अगली बात करें मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करेंगे तो ये बड़ी कंपनी द्वारा यूज लाए जाते हैं। और साथियों, ये इनकी जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो अधिक डेटा के स्टोर करने के लिए इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और सर्वर के साथ कार्य करने के लिए इसका यूज मेन फ्रेम का किया जाता है। अब साथियों, आकार के आधार पर या तो क्वेश्चन माइक्रो से ही पूछ लेगा, नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लास्ट में अपना जो सुपर कंप्यूटर है वहां से पक्का क्वेश्चन बनता है। आकार के आधार पर अगर क्वेश्चन पूछा गया तो सुपर कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया है। अब सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर में सबसे पहले तो सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल याद रख लो। ये पहली बात तो ये सबसे तेज होते हैं। सबसे तेज के अलावा साथियों ये परम है, क्रे है। ये किस कौन से कंप्यूटर के प्रकार है? तो ये अपना जो परम और करे हो जाएगा, ये परम एंड करे है, ये अपने सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के प्रकार हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट इसके उद्देश्य है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। जैसे वहां से क्वेश्चन आता है साथियों वैज्ञानिक कार्यों में, मौसम की भविष्यवाणी, ये तो खूब बार पूछा गया साथियों। मौसम की भविष्यवाणी में, उपग्रह से संचार में, भूकंप की जानकारी में, तो भूकंप की जानकारी वाला क्वेश्चन और मौसम की भविष्यवाणी वाला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ कौन सा कंप्यूटर यूज लेंगे? तो सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। अगली बात करें साथियों, ये तो आकार के आधार पर थे। अगली अपन बात करेंगे अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के जो प्रकार हैं ये आपको अवश्य वैसे याद रखने हैं। ये अपने एनालॉग हो जाएगा। दूसरा कंप्यूटर पढ़ेंगे इसके आधार पर डिजिटल, और तीसरा हाइब्रिड। अब एनालॉग है, एनालॉग के आधार पर जो कंप्यूटर है, ये एनालॉग कौन सा प्रकार है कंप्यूटर का? इसमें इसका जो उद्देश्य है यही इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य एनालॉग कंप्यूटर वाले कौन से होते हैं? ये साथियों जो भौतिक मात्राएं होती हैं, अपनी भौतिक मात्राएं कौन कौन सी होती है ये इंपॉर्टेंट है। अपना टेम्परेचर है, ताप है, प्रेशर दाब है, और नाप, कोई चीज नापने वाली चीजें हैं आदि को मापता है। यानी ये मापने वाला जो कंप्यूटर हो जाएगा वो एनालॉग हो जाएगा। जैसे हवा का दाब अपना बैरोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, इनमें कौन सा कंप्यूटर लगा होता है? ये अपना एनालॉग कंप्यूटर लगा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से। डिजिटल की बात करें साथियों, डिजिटल में सीधा पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है तो डिजिटल किसके ऊपर आधारित है? तो डिजिटल पूछा जाए डिजिटल कंप्यूटर किसके ऊपर आधारित है? तो बाइनरी जो डिजिट होती है ना उसके ऊपर आधारित है। और साथियों बाइनरी डिजिट होती क्या है ये पूछा जाए तो 0 और 1 को बाइनरी डिजिट बोलते हैं अपन, और इसी के ऊपर जो कंप्यूटर है वो आधारित होते हैं।
अगली बात करें, सामान्यतः हमारे द्वारा जो उपयोग में लिए गए जो कंप्यूटर होते हैं ना, वो डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। तीसरी बात करें, एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, हाइब्रिड। साथियों, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ये दोनों का मिश्रण है। यानी एनालॉग के जो गुण होते हैं वो भी होते हैं और अपने डिजिटल के गुण होते हैं वो भी होते हैं। तो डिजिटल और एनालॉग का जो मिश्रित रूप है, ये अपना हो जाएगा हाइब्रिड। और साथियों, बात करें अब इस हाइब्रिड की जो उद्देश्य है, ये आपको अवश्य याद रखने हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर के जो उद्देश्य है, ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन से उद्देश्य हो जाएंगे? एक तो साथियों अपना हो जाएगा पेट्रोल पंप पर लगी हुई मशीन। जो पेट्रोल पंप होता है, उस पर पेट्रोल डलवाते हैं तो उस पर मशीन लगी होती है, जिस पर पेट्रोल कितना आया, उसके पैसे कितने हैं, पर लीटर पेट्रोल के पैसे कितने हैं वो दर्शाते हैं। वो पेट्रोल पंप पर लगी हुई मशीन हाइब्रिड कंप्यूटर है। अस्पताल में जो यूज होने वाली जो मशीन है ना, वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अपना तीसरा प्रकार हो जाएगा साथियों उद्देश्य के आधार पर। यानी उद्देश्य निर्धारित होते हैं, कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। उनमें जो काम में आने वाले कंप्यूटर है उसको दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर हो जाएंगे और एक हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य वाले सामान्य कंप्यूटर हैं जो किसी भी दस्तावेज या डाटा को तैयार करने में, उन्हें छापने में, डेटाबेस बनाने में और शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने हेतु ये सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं। साथ ही जो विशिष्ट उद्देश्य के जो कंप्यूटर है ना, वो अपने आप में कैसे होते हैं? ये अपने आप में होते हैं विशिष्ट। दूसरी बात करें, विशिष्ट होते हैं तो इनके जो सीपीयू लगा होता है ना, इसकी क्षमता भी क्या होती है? तीव्र होती है। बट इनके जो उद्देश्य हैं, ये आपको अवश्य याद रखने हैं कि इनका यूज किस किस में किया जाता है। इनका यूज अंतरिक्ष विज्ञान में होता है साथियों, मौसम विज्ञान में इसका यूज होता है, उपग्रह के संचालन में यूज होता है, यातायात के जो नियंत्रण होता है उसमें इसका यूज होता है, यातायात नियंत्रण में जो बत्तियां होती लगी होती है उसमें, कृषि विज्ञान में इसका यूज होता है, भौतिक व रासायनिक विज्ञान में जो शोध कार्य होता है अर्थात पीएचडी का जो कार्य होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। यानी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु विशिष्ट कंप्यूटर का यूज किया जाता है। साथियों, ये थे अपने आकार के आधार पर, ये अनुप्रयोग के आधार पर और ये उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के जो प्रकार थे वो अपने समझने की कोशिश की। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट आप तक आसानी से पहुंचती रहे। साथियों, जय हिंद, राम राम।